इस फेरी वाली लड़की को क्यों सर पे चढ़ा कर रखा आपने? इसकी हैसियत है इस घर में रहने की? परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस लड़की को क्यों? सर प्लीज, आप तो परिवार की बात मत ही कीजिए। ये जो हुआ इसे परिवार कौन कहेगा? आपने जो कुछ किया अपनी ईगो के लिए किया, फैमिली के लिए नहीं। अरे ये परिवार अब परिवार रह ही ना है। इतना भी ना सोचो कि ये आरती की सहेली को परिवार है, जिनके सर पर मैंने हाथ रखो है। तेने इनको ही ना है, अपने बाप को भी अपमान किया है। और शुभम, तू कब से इतना बदल गया? ये वही असली शुभम है जब को मेरा बेटा पहचान पायो और मैं ना है। समझ गई था तो मेरा एक ही सपना था कि पापा मुझे अपना ले। जब उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया तो मैंने वही क्या जो उन्होंने कहा, अपने पापा का प्यार मान। मिल गो तो अपने पापा को प्यार? का कीमत चुकाई तेने बाकी? बाप बेटे मिलके रिश्ते को सौदा करवे चलिए। एक झूठे रिश्ते के लिए तेने कितने सच्चे रिश्ते गवा दिए। क्या कोई हिसाब कर लीजिए अपने पापा के साथ बैठ के। हिसाब को बड़ा पक्का है वो। दादी, आप प्लीज दादू को कमरे में लेकर जाइए, इन्हें आराम की जरूरत है। दादू, आपको अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं है जो आपकी बात समझेगा। चलिए। आपने एक गलत इंसान के लिए अपनी सच्चाई दांव पर लगा दी। I can't even believe it. दत्तू के पोते। मैं तो ये चाहता था कि ये शादी के मंडप में इंतजार करे कि कब इसके फेरे हो और शुभम उसी समय से छोड़ के जाए। मैं इस लड़की को बेइज्जत होकर शादी के मंडप से और फिर इस घर से सर झुकाकर बाहर जाते हुए देखना चाहता था। माँ, शायद पिताई यही समझाने सपने में आए थे। उन्होंने ही बचा लिया मिठाई को। ये तो बड़ो खेल भयो तेरे साथ। मैं तो जे नहीं समझ पा रही हूँ। गिरीश ने शुभम में तो ये मंडप पर छोड़ जाने को तैयार क्यों? ऐसा कौन करे? माँ, गोपाल ने जो किया सही किया। हम ही कई बार उनके सही को गलत समझने की भूल कर बैठते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम यहाँ से चलते हैं। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है माँ। हम माँ बेटी मिलकर पहले की तरह पिता का सपना पूरा करेंगे। पर जाने से पहले एक बार दत्तू से मिलाती हूँ। हमसे ज्यादा गहरा घाव उनके मन पे लगाए आज। रोना मत। तू ग्रीन टी पी, कुछ मत सोच, जस्ट रिलैक्स। यस, कुछ चेंज नहीं हो सकता इस घर में। अच्छा हुआ तू यहाँ है। आई रियली नीड अ फ्रेंड राइट नाउ। कोई हो ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ सर। आई नो,
इट मीन्स अ लॉट टू मी कि कितनी भी टेंशन हो पर तू मेरे साथ कंफर्टेबल फील करता है। यू आर राइट। जब एक फ्रेंड लो फील करता है एक फ्रेंड ही काम आता है। इस फैमिली पॉलिटिक्स से थक गया हूं मैं। जिन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था उन्हीं शुभम भैया ने मेरा दिल तोड़ दिया है यार। हेडेक है, सर दबा दूं? लिसन सर, जो हुआ ना अच्छा हुआ। कम से कम अब मिठाई रिस्पेक्टफुली जा सकेगी ना। सबसे ज्यादा बुरा मुझे ये सोच कर लग रहा है कि दादू और दादी के वैल्यू सिस्टम और उनके संस्कारों की धज्जियां उड़ गई। कितना हर्ट हुआ होगा उन्हें। मेरी माँ सबसे अलग थी। उनके जैसा कोई नहीं है उस घर में। तू ना सिर्फ पहले जैसा था वैसा ही अच्छा था। ये फैमिली के चक्कर में पड़ के मिला क्या? तुझे पता है जॉइंट फैमिली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी फैमिली उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। मुझे देख, मैं और मम्मा, हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल है। तो तुझे लगता है कि मेरा फैमिली में रहना प्रॉब्लम है या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं तो तुझे एडवाइस करूंगी कि अपनी फैमिली स्टार्ट कर। अपनी लाइफ अपने तरीके से शुरू कर। अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर। जॉइंट फैमिली तेरे लिए नहीं है सिर्फ। इसीलिए तो कहती हूँ सिंगापुर चल, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर। अपेक्षा, मैंने तुझसे सब कुछ इसलिए शेयर किया था क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है और तू मुझे एडवाइस दे रही है कि मैं इस हालत में अपनी फैमिली को छोड़कर सिंगापुर चला जाऊं। क्या इतना सेल्फिश हूं मैं? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तू सिंगापुर जाके सेटल होके दादू दादी के लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट कर सकता है। इनफैक्ट ये बेस्ट होगा। इससे दादू टेंशन फ्री रहेंगे। यस, यू राइट अपेक्षा। मैं दादी और दादू को एक नई लाइफ दे सकता हूँ। थैंक्स अ टन। मैं दादी और दादू को अपने साथ सिंगापुर ले जाऊंगा। सब यहाँ पर हैप्पी रहेंगे और दादी और दादू वहाँ। थैंक्स अ लॉट। ये तो उल्टा ही सोच लिया सिड ने। मैं तो इमेजिन कर रही थी कि मैं और सिड फैमिली स्टार्ट करेंगे और ये ओह नो। आपने सब कुछ ठीक से सोच लिया है ना? चंद्रकांता जी, आपसे जब भी सलाह मशवरा किया है तो फैसला सही साबित हुआ है। मिठाई के साथ न्याय तो होना ही चाहिए क्योंकि अन्याय मेरे अपने ने किया है। अरे ने मुस्कुराओ चंद्रकांता जी। मथुरा के शंकर हलवाई को पेड़ा खास आपके लिए। आप भी ना देखिए, अब आप सब कुछ गोपाल जी पे छोड़ दीजिए। आज तक गोपाल जी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है ना, अच्छा ही किया है। लाली, तेरी राह देख रहा हूं मैं जानू कि तू एक स्वाभिमानी छोरी है। आज मेरे घर में फिर से तेरा अपमान भया है। पर बेटा, तू मैं अपना दद्दू माने है ना? दद्दू, आपने मिठाई को आलू जलेबी की तरह मत घुमाइए। आपको पता है कि आप मिठाई के दद्दू भी हैं, पिताई भी है और समय पड़ने पर गोपाल भी। देखिए चंद्रकांता जी, ये छोरी अलग ही मट्टी की बनी हुई है। इतना बड़ा अपमान पचाए के भी ये मुस्कुराए रही है। देख बेटा मिठाई, मैं हूं पक्का बिजनेसमैन। घाटे को सौदा तो मैं करूं ही ना है। तू और तेरे पार्टनर गोपाल जी के लिए मैंने कछु सोचो है। ऐसा सौदा जो कोई समझौता ना है और काऊ के लिए घाटे को सौदा भी ना है। तो अगर जब घर में सर उठाए के जीनो है तो मेरा एक प्रस्ताव मान ले।
नहीं कर सकती। आप लीजिए ना ये। एक रिश्ता जिससे है हम सबकी पहचान, ममता के सबसे बड़े जश्न को मनाएगा हिंदुस्तान। आज से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। माँ, इतनी बड़ी बीमारी में इतना बोझ उठाओगी? मिठाई है ना, ला। चल। अरे आलू जलेबी अंदर कहाँ जा रही है? अपने कमरे में चाची। अपना कमरा मतलब? इस घर में तुम्हारा कमरा कैसे हो सकता है? मिठाई। बड़े बाबूजी, ये घर आपका है, आप सबका है, लेकिन इस घर में एक कमरा मिठाई का है। उसका हक है उस कमरे पे। कैसा हक? ना तुम इस घर की बहू हो और ना ही बेटी। फिर आलू जलेबी चुपचाप जा इस घर से बाहर। शांत छोटी बहू, शांत। मिठाई हुआ कि माँ जब जा घर में आए तब अजनबी है, फिर जा घर में जो उनके साथ व्यवहार भयो, कोई भी संभ्रांत परिवार अपने उनके साथ तो का गैरन के साथ भी ना करे। लगता है सेठ घर में फिर से एक ड्रामा शुरू हो गया है। सिद्धार्थ बेटा, तू सही समय पे आयो है। क्या हुआ दादू? सर ने फिर से कोई तमाशा खड़ा किया? अपने बाप से बात करने की तमीज है तुम्हें? तमाशा मैंने, ये लड़की कर रही है। कहती है इस घर के कमरे में उसका हक है। बड़े बाबूजी, चाचा चाची, तत्तू के पोते, आप सब लोग देख लीजिए ये कागज और ये दस्तखत। आज से मिठाई इसी घर में रहेगी, अपने बल पे रहेगी। कमरे का किराया, माँ बेटी का खाने का खर्चा, सब चीज का हिसाब है। अच्छे से देख लीजिए आप लोग। पूरा घर आपका, सिर्फ एक कमरा मिठाई का। सठिया गए क्या बाबूजी? अभी मुंह बंद रखो। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि बाबूजी मिठाई से क्या करवाना चाहते हैं। याद है तुमने कहा था कि पहले मिठाई को रिस्पेक्ट तो मिले, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगी। ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? तत्तू के पोते, रिस्पेक्ट तत्तू ने दिया और सेल्फ रिस्पेक्ट है तभी मिठाई पाई पाई का हिसाब रखेगी, किसी का एहसान नहीं लेगी। सिद्धार्थ धीरज रख और अपने दादू पर भरोसा रख। ये लड़की तो रुकना ना चाह रही, मैंने ही रोका जाए। ओह, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल। तेरे दादू को अच्छे से मैनिपुलेट कर रही है। मैंने ही ये फैसला किया है कि अपने घर को एक कमरा किराए पे दे दो। बाबूजी, मुझे एक बात बताइए, ये लड़की किराया देगी कैसे? आलू जलेबी बेच के, या वो भी आप देंगे? कमरे को किराए पे देने की जरूरत क्या थी बाबूजी? गिरीश, जा घर में जो कुछ भी भयो वो कागज छुपाना है। यहाँ अपने लोगन को तिरस्कार करना जैसे हंसी मजाक बन गया है। जा लिए मैंने मिठाई को ये कमरा किराए पे दिया है ताकि वो हक से यहाँ रह सके। बड़े बाबूजी, तत्तू ने जैसे मालपुए और रबड़ी बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मिठाई भी ठीक वैसे ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। ये देखिए ना, कागज पे ये भी लिखा है कि तत्तू ने अपनी द्वारकाधीश वाली दुकान भी मिठाई को किराए पे दी है।
बाबूजी सारी दुकानें मैं संभालता हूँ, आपने एक दुकान इससे कैसे दे दी? मुफ्त में ना है, किराए पे देंगे गिरीश। बाबूजी कारोबार का कोई भी फैसला मुझसे पूछे बिना आप कैसे ले सकते हैं? बाबूजी आपने हमसे तो पूछा होता एक बार। हाँ, हम सब मिलके कारोबार संभाल रहे थे तो दुकान को किराए पे देने की क्या जरूरत थी, है ना? मैं ये नहीं होने दूंगा बाबूजी। कौन से हक से रोकेगा तू मुझे? आपके बड़े बेटे होने के हक से। ये दुकान है कोई धर्मशाला नहीं बाबूजी कि किसी को भी किराए में देती। हमारे बिजनेस में कोई बाहर वाला कैसे घुस सकता बाबूजी? माफ कीजिएगा बड़े बाबूजी, आप समझे नहीं। दद्दू ने तो सिर्फ अपनी एक पुरानी दुकान किराए पे दी है मिठाई को, बाकी सब आप लोग ही संभाल रहे हैं ना। मिठाई सिर्फ उस दुकान से ही अपना बिजनेस करेगी, अब मिठाई पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि मिठाई दद्दू को वचन जो दे चुकी है। देख, तू और तेरी माँ जा कमरा में रहे बाको हर महीना किराया देकर, तो ना तो तेरो सर झुकेगा और ना ही एहसान को बोझ पड़ेगा। ले, ये रही मेरी सबसे पहली दुकान की चाबी, पकड़। और देख, जाको अभी किराया लंगो मैं तो से। हाँ नहीं नहीं दद्दू, अगर मिठाई इस घर में रहे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में अपना दिमाग लड़ाएगी। मिठाई तो बस अपने पिता की दुकान खोलना चाहती है। दद्दू, आपकी दुकान नहीं चाहिए। देख बेटा मिठाई, तेने जो सपना देखो है ना, वो बहुत बड़ा है, पर रास्ता जो चुना है वो बहुत छोटा है। कैसे जमा करेगी इतने पैसा? साइकिल पे बिक्री करके? दद्दू मिठाई, बात कुछ समझ मिठाई। दुकान पे बिक्री करके तू ज्यादा पैसा और बड़ा बिजनेस करने को अनुभव तो नहीं कमा लेगी। पर दद्दू, अगर आप मिठाई की मदद करेंगे तो फिर आपके परिवार में। नहीं दद्दू नहीं, मिठाई आपको और परेशान नहीं करना चाहती। हम कब तक आपके सहारे जिएंगे? अब से तू मेरे सहारे ना जिएगी। जा घर से जो भी लेगी आपको हिसाब चुकता करेगी, वही सवाल ना करोगे तो से। लेकिन दद्दू, तू हर महीना किराया देगी और कमाई को 20% भी। तेरे बिजनेस को मैं तीसरा पार्टनर हूँ और बोनस में मेरा भी सपना पूरा होएगा। हमारी दुकान में हमारी पारंपरिक मिठाई बिकेंगी। तेरे आत्मसम्मान को सम्मान करते भाई मैंने ये प्रस्ताव रखा है मिठाई। मेरे लिए तो मुनाफा ही मुनाफा है। मेरी बेटी मेरे ही घर रहेगी। दद्दू, और बेटा घर में रह के ही तो तू घर को जोड़ पावेगी। गोपाल जी की सौगंध, अगर मेरा ये परिवार एक नहीं भयो तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। दद्दू, तुझ पे बहुत भरोसा किया इन्होंने, अब इन्हें टूटने से बचा ले। इनकार मत कर। मिठाई मर जाएगी लेकिन कभी दद्दू को टूटने नहीं देगी। मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। 6,000 किराए के साथ साथ 4,000 हम माँ बेटी के खाने का खर्चा और दुकान का अलग से। आपके इस फैसले में आपके बेटे शामिल नहीं। ये कैसी मनमानी है बाबूजी? जब तेने शुभम को बहला के मंडप में मिठाई को बेइज्जत करने की बात सोची तब आयो पूछे मुझसे। पर बाबूजी, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तब जाके एक दुकान से कई दुकानें हुई और आज आपका नाम एक ब्रांड बना है। तो मिठाई की मेहंदी में जहर घोला जा रहा हो तब तेने ब्रांड की परवाह नहीं करी। वैसे चूहे की तरह क्यों बात कर रहे हैं? हाँ क्या आप तो पहाड़ी जो आपका है वो मांग लीजिए। बाबूजी, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। बाबूजी एक बात कहूं, आप आंख मूंद के इस लड़की पे भरोसा मत करिए। बाबूजी, ये घर कारोबार सब हम सब का है। आपको कुछ भी करने से पहले हम सबसे राय मशवरा करना चाहिए। माँ बस गोपाल को याद करो।
वही सब करवा रहे हैं। यार मेरा फैसला पसंद आए वो आगे देख ले के क्या करना है। मेरा फैसला बदलेगा ना है। बाबूजी, जब इस लड़की को एक दुकान दे ही दी है तो बाकी का बंटवारा भी कर ही दीजिए। हम सब अपने हिसाब से अपना अपना कारोबार आगे बढ़ा लेंगे। हाँ बा ठीक कह रही बाबूजी, कर दीजिए हिस्सा। कभी सोचा नहीं था कि इतने मेहनत से खड़े किए इस बिजनेस को बांटने की बात करनी पड़ेगी। पर इस फेरी वाली ने आज। पर बाबूजी, आज जो कुछ भी है सब मैंने खड़ा किया है, इसलिए 2/3 हिस्सा आप मेरे नाम कीजिए।